आज हम विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, जहां हम सूरज की रोशनी से बिजली बना सकते हैं, लेकिन उसी सूरज के आगे आज भी दीपक दिखा रहे हैं। जहां हम सैटेलाइट से स्पेस में झांक सकते हैं, पर अब भी मानते हैं कि सूरज हमारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या ये सच में ज्ञान है, या फिर विज्ञान के दौर में जीवित अंधकार है? छठ, सूर्य उपासना, प्रकृति पूजा, इन सबको वैज्ञानिक कहकर बड़ा तर्क दिया जाता है। पर सच ये है कि ये परंपराएं तब बनी थी जब हमारे पूर्वजों को विज्ञान की जानकारी नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था उनको। उन दिनों सूरज को जीवित देवता माना जाता था, क्योंकि वो ऊर्जा देता था, रोशनी देता था, अब भी देता है। लोग नहीं जानते थे तब कि सूरज सिर्फ एक गैस का गोला है, प्लाज्मा और हाइड्रोजन का दहकता हुआ तारा है। तो जब वो उसकी पूजा करते थे तो वो उनकी अज्ञानता थी, वो ऐसा अज्ञानता में करते थे, उनकी गलती नहीं थी। लेकिन आज जब हमारे पास विज्ञान की सारी जानकारी है, तो फिर उन्हीं कर्मकांडों को दोहराना क्या जानबूझकर अज्ञान, अंधविश्वास फैलाना नहीं है? विज्ञान कहता है कि सूरज हमारी प्रार्थना से प्रभावित नहीं होता है। हम पूजा करें या ना करें, सूरज ना तो अपनी गर्मी बढ़ाएगा, ना ही हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। सूरज की ऊष्मा और ऊर्जा प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होती है, ना कि हमारे अगरबत्ती जलाने या दीपक जलाने से। तो सवाल यह है कि अगर पूजा करने या ना करने से सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, वो भी इतनी भारी संख्या में? कुछ लोग कहते हैं कि यह आस्था है, पर असल में आस्था शब्द ही अंधविश्वास का संस्कारित रूप है। आस्था का मतलब है बिना प्रमाण के विश्वास, और जब विश्वास बिना प्रमाण के हो तो वही अंधविश्वास कहलाता है। आज अगर कोई कहे कि मैं धरती को सिर पर उठाए खड़ा हूं, तो हम हंसेंगे। लेकिन जब कोई कहता है कि सूर्यदेव या छठी मैया मेरी मनोकामना पूरी करेंगे, तो हम उसे भक्त कह देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने अंधविश्वास को संस्कृति का नाम दे दिया है। अब छठ जैसे पर्वों की बात करते हैं तो हर घर में ये त्योहार महिलाओं की श्रद्धा और भक्ति के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में ये महिलाओं पर सामाजिक और धार्मिक बोझ है। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहना, सैकड़ों पकवान बनाना, सुबह सुबह ठंडे पानी में घंटों खड़े रहकर पूजा करना, और ये सब महिलाओं के हिस्से में क्यों आता है? क्या यही स्त्री शक्ति है, या पितृसत्ता द्वारा बनाया गया गुलामी का संस्कार है? और मजे की बात यह है कि पुरुष इन त्योहारों में बस आरती देखकर आशीर्वाद ले लेते हैं, या उनका सामान ढोकर नदी या तालाब में पहुंचा देते हैं। बाकी सारा बोझ, खाना बनाना, सफाई, व्रत पूजा, ये सब महिलाओं के सिर पर आता है। यहां स्त्री शक्ति नहीं, लैंगिक भेदभाव छिपा है। हर व्रत, चाहे वो करवा चौथ हो, वट सावित्री हो या तीज हो, महिलाओं से ही त्याग की मांग करता है। पति के लिए भूखी रहो, बच्चों के लिए जागो, देवताओं को खुश करने के लिए पूजा करो। कभी सोचा है कि क्यों हमेशा महिलाएं ही व्रत करती हैं, मर्द नहीं? क्योंकि हर धार्मिक क्रिया में पुण्य की जिम्मेदारी सिर्फ महिला पर है। क्या भगवान को सिर्फ स्त्री की भूख और प्यास दिखती है? ये व्रत पर्व महिलाओं की मातृत्व और पत्नीत्व की कैद है, जहां स्त्री को देवी कहा जाता है, लेकिन इंसान की तरह जीने की इजाजत नहीं दी जाती है। अब कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कहते हैं छठ तो बहुत अच्छा पर्व है, क्योंकि इसमें पंडित वगैरह कुछ नहीं होते हैं, महिलाएं खुद पूजा करती हैं। तो सवाल है कि अगर कोई महिला खुद ही अंधविश्वास कर रही है, तो क्या वो वैज्ञानिक या स्वतंत्र कहलाएगी? क्या वो सही कहलाएगा उसका काम? पंडित ना होने से अंधविश्वास खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि असली समस्या कर्मकांड है, ना कि उसे करवाने वाला। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं खुद ही अपने घर में धुआं छोड़ती हूं, इसलिए ये पॉल्यूशन नहीं है। अंधविश्वास चाहे किसी के भी हाथ से हो, वो अंधविश्वास ही रहता है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। वही कुछ इतिहासकार बताते हैं कि छठ पर्व की जड़ें बौद्ध परंपरा में है। प्राचीन समय में ये कोई धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि ध्यान, उपवास और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका था। बुद्ध के समय इसे मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक माना जाता था। बाद में जब ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ा, तो इसी परंपरा को सूर्य देवता की आराधना और देव पूजा के रूप में बदल दिया गया। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि छठ मूल रूप से एक बौद्ध पर्व था, जिसे समय के साथ हिंदू रूप दे दिया गया। हालांकि तार्किक नजरिए से देखा जाए तो चाहे इसका मूल बौद्ध हो या फिर बाद में हिंदूकरण, इसमें मौजूद अलौकिक मान्यताएं और चमत्कारिक विश्वास अंधविश्वास ही है। बुद्ध का मूल संदेश अनुभव, तर्क और करुणा पर आधारित था। उन्होंने किसी देवी देवता की पूजा या चमत्कार पर भरोसा करने की बात नहीं कही।
लेकिन समय के साथ इस परंपरा में धार्मिक डर, वरदान और संतान की कामना जैसी बातें जुड़ गईं। इस वजह से आज का छठ पर्व मुख्यतः अंधविश्वास और कर्मकांड पर आधारित हो गया है, जो बुद्ध की तार्किकता और मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। वहीं हर साल इन पर्वों में नदियां, सरोवर और तालाबों में पूजा का कचरा फेंका जाता है। फलों, फूलों, प्लास्टिक की बोतलों, दीपकों से पूरा जल स्रोत गंदा हो जाता है और यही जल स्रोत अगली बार मैया कहकर फिर से पूज लिया जाता है। क्या ये पूजा है? यह प्रकृति के प्रति अपराध है। अगर हम सच में प्रकृति की पूजा करना चाहते हैं, अगर हम सच में प्रकृति का सम्मान करते हैं, देखभाल करते हैं, तो हमें नदियों की सफाई करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना शुरू करना चाहिए, न कि उसे पूजा के नाम पर गंदा करना चाहिए। वही धर्म ने हमेशा औरत को दो रूप दिए हैं, एक देवी या फिर त्यागमयी मां का, दूसरा राक्षसी का, और दोनों में समानता है, दोनों के इंसान नहीं माना गया। व्रत, पूजा, श्रृंगार, पवित्रता, इन सब का बोझ सिर्फ महिलाओं पर डाला गया ताकि वो अपनी इच्छाओं से शर्मिंदा रहें और हमेशा धर्मनिष्ठ बनी रहे। लेकिन अब वक्त है इस दोहरेपन को तोड़ने का। धर्ममुक्त नास्तिक स्त्री ही सच में आजाद है। ये सारे पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि प्रजनन को पवित्र दिखाने का साधन है। बच्चे के सुख के लिए व्रत करो, संतान प्राप्ति के लिए व्रत करो, मां बनो, यही स्त्रीत्व है, ऐसा कहा जाता है। यानी धर्म का मकसद साफ है, महिलाओं को मातृत्व की कैद में रखना, जबकि जन्म देना कोई महान काम नहीं है। जानवर भी जन्म देते हैं। अगर हर जन्म दुख, संघर्ष और मृत्यु की ओर ही जाता है, तो किसी को इस चक्र में धकेलना प्रेम नहीं है, क्रूरता है। वही छठ के वक्त सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि ट्रेनों में भी अफरा तफरी मच जाती है। स्टेशन खचाखच भरे होते हैं, ट्रेनें ओवरलोड हो जाती हैं और कई लोग तो दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं। इस दौरान हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दरअसल छठ पूजा से जुड़ी गहरी धार्मिक मान्यता और अंधविश्वास की वजह से लोग किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, कैसे भी करके बस घर जाना है। टिकट मिले या ट्रेन छूट जाए या हादसे का डर हो, लेकिन लोग मानो किसी अंधभक्ति में बंधे हर कीमत पर घर लौटने की ठान लेते हैं और इसी हड़बड़ी और भीड़ भाड़ में कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं, कई बार जान तक चली जाती है और ये उत्सव एक त्रासदी में बदल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा नहीं करते हैं, बस साथ बैठकर खुशी मनाते हैं। पर क्या खुशी मनाने के लिए अंधविश्वास जरूरी है? सोचिए, क्या परिवार के साथ बैठने का एकमात्र तरीका व्रत और पूजा ही है? हम किसी भी दिन अपनी सुविधा के अनुसार जब फ्री हो तब भी तो एक साथ परिवार के साथ बैठकर समय बिता सकते हैं, किताबों पर चर्चा कर सकते हैं, कोई जागरूकता दिवस, पेड़ लगाने का दिन भी तो मना सकते हैं। खुशी को अंधविश्वास का सहारा नहीं चाहिए, बल्कि विज्ञान और संवेदना का साथ चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे फला वैज्ञानिक भी तो पूजा करते हैं, फला डॉक्टर, इंजीनियर ये भी तो पूजा करते हैं, तो क्या वो गलत है? गलत ये नहीं है कि कोई दीपक जलाए, गलत ये है कि वो अपने पद का इस्तेमाल अंधविश्वास को वैलिडिटी देने में करे। विज्ञान भावना नहीं, तर्क और प्रमाण पर चलता है। अगर कोई वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर भी अंधविश्वास करे तो वो भी उतना ही गलत है जितना कोई अनपढ़। सूरज को दीपक और अगरबत्ती दिखाना उसका सम्मान या देखभाल नहीं है। असली सम्मान है ऊर्जा से बिजली बनाना। नदियों में पूजा पाठ का कचरा फेंकना सम्मान नहीं है, उन्हें साफ रखना सम्मान है, उन्हें गंदा ना करना सम्मान है। भूखे रहकर पति या बच्चों के लिए व्रत करना सम्मान नहीं है, उन्हें वैज्ञानिक सोच सिखाना असली सम्मान है और खुद वैज्ञानिक सोच के साथ रहना असली सम्मान है। यही सच्ची देखभाल है। सच्ची देखभाल वही है जो जीवन, पर्यावरण और विवेक की रक्षा करे। हमारे पूर्वजों ने जो किया वो उनकी परिस्थितियों में सही था, पर हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम वही गलती दोहराएं नहीं, क्योंकि अंधविश्वास अगर परंपरा बन जाए तो वो समाज के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए अब वक्त है कि हम दीपक की लौ से नहीं, तर्क की रोशनी से जगें। अगर आपको लगता है कि विज्ञान ही असली प्रकाश है तो इस वीडियो को शेयर करिए, हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि जब लोग अंधविश्वास को संस्कृति कहने लगे तो विज्ञान बोलना ही क्रांति बन जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।